आपका हमारा राजस्थान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राजस्थान में चिकित्सकों ने मनाया ब्लैक डे, योग गुरु बाबा रामदेव की गिरफ्तारी की उठी मांग। बंद होने के कगार पर उज्ज्वला योजना, 80% उपभोक्ता नहीं ले रहे गैस सिलेंडर। बीदासर में पूर्व पालिका उपाध्यक्ष ने की प्रेस वार्ता, प्रशासन पर उठाए गंभीर सवाल। और अब खबरें विस्तार से। योग गुरु बाबा रामदेव के एलोपैथी को लेकर दिए गए बयान के खिलाफ प्रदेश भर के डॉक्टरों ने मंगलवार को ब्लैक डे मनाया, जिसके तहत डॉक्टरों ने विरोध के लिए अनूठा तरीका अपनाया और योग गुरु की गिरफ्तारी की भी मांग की है। एलोपैथी को लेकर बाबा रामदेव के दिए गए बयान पर प्रदेश भर के साथ ही देश भर में एलोपैथिक चिकित्सकों ने विरोध दर्ज किया। इस बीच राजस्थान के चिकित्सक भी इस मुहिम में शामिल हुए। रामदेव की गिरफ्तारी की मांग को लेकर राज्य के सभी डॉक्टरों ने मंगलवार को ब्लैक डे मनाया। चिकित्सकों ने अनूठा प्रदर्शन किया, जिसके तहत काले कपड़े, काले मास्क और सर पर बाबा को पकड़ो गिरफ्तार करो स्लोगन वाली टोपियां पहनकर विरोध किया। इस विरोध प्रदर्शन में प्रदेश भर के तकरीबन 25,000 डॉक्टर शामिल हुए। 5 साल पहले केंद्र सरकार द्वारा बीपीएल और जरूरतमंदों के लिए उज्ज्वला गैस योजना शुरू की गई थी, जो आज बंद होने की कगार पर है। जिन लोगों ने उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन प्राप्त किए, उनमें से 80% लोग गैस सिलेंडर रिफिल नहीं करवा पा रहे। इस बारे में पोखरण गैस एजेंसी संचालक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सिलेंडर की कीमत में 50 से 60% वृद्धि होना, मिलने वाली सब्सिडी में 3 गुना गिरावट आना सबसे बड़ा कारण पिछले 1.5 साल से कोरोना महामारी के चलते काम धंधे बंद होना माना गया। देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति बेहद खराब है। यहाँ के लोगों द्वारा गैस बुकिंग लगभग करा ही नहीं रहे हैं। ग्रामीण इलाकों के परिवार पहले की तरह ही लकड़ियां जलाकर चूल्हे पर खाना बना रहे हैं। गैस एजेंसी संचालक सुषमा बिश्नोई ने बताया कि पोखरण गैस एजेंसी के द्वारा उज्ज्वला योजना के 9,700 कनेक्शन दिए गए हैं, जिनमें से 20% लोग ही गैस रिफिल कराते हैं, तो वहीं 80% लोगों ने गैस रिफिल कराना बंद कर दिया। कोरोना काल में 14 महीने से सब्सिडी बंद होने पर गैस सिलेंडर के भाव 523 से बढ़कर 813 होने से उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन लेने वालों ने सिलेंडर लेना बंद कर दिया। इसका मुख्य कारण महंगाई की मार। पहले गैस सिलेंडर 523 रुपए में मिलता था, अब वो सिलेंडर 850 का होने से लोगों ने गैस रिफिलिंग कराना बंद कर दिया है। हमारे संवाददाता ने उज्ज्वला योजना के तहत जिन्हें कनेक्शन मिले थे, उनसे रूबरू होकर गैस रिफिलिंग नहीं कराने की जानकारी प्राप्त की। आप खुद सुनिए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत हमारे यहाँ पर 9,700 कनेक्शन जारी किए गए थे, परंतु 1 वर्ष की अवधि से लोगों का रुझान गैस सिलेंडर भरवाने में कम ही दिख रहा है। इसके मुख्य कारण पहला यह कि सिलेंडर थोड़ा महंगा हो चुका है और दूसरा कोरोना काल में कई लोगों के रोजगार जाने की वजह से वो सक्षम नहीं है इसको भरवाने में और वह वापस पारंपरिक चूल्हा, लकड़ी की मदद या उपलों की मदद से घर में काम चला रहे हैं। कोरोना काल के दौरान जो लोगों का रोजगार चला गया है, उस वजह से भी उन्हें सिलेंडर भरवाने में दिक्कत आ रही है। हम ग्रामीण सप्लाई लेकर जाते हैं, तब भी लोगों का रुझान इसको भरवाने में नहीं है। मुख्य कारण उनके पास पैसे नहीं होना और पारंपरिक चूल्हे की तरफ लकड़ी जलाकर या उपलों के माध्यम से वो अपना काम चला रहे हैं। मजदूरी है कौन पया है कौन मर चूल्हो लगाओ। कोरोना काल में टंकी रेट डबल कर दी, इतना पया लाऊं कही तो एक कुछ है कौन कोरोना काल में करो कही चूल्हो लगाऊं भाई। तो पहले भी सरकार ने आपको फ्री है टंकी दी, सब्सिडी अमल बंद होगी। तो मजदूर आदमी लकड़ी लान खाना पकाऊं बीच में की कराम को हाँ अने एक आप बीमारी चले जन पता मैं किया दाऊं मजदूरी करने किया दाऊं मजदूरी नहीं करने सरकार तो नो तो मन पैया दे कोई टंकी भराऊं तो क्या नहीं भराऊं पैया में मजदूरी करने अन लाऊं टंकी भराऊं। खबर चूरू से है, जहां बीदासर में पूर्व पालिका उपाध्यक्ष जवाहर सिंह राठौड़ ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने प्रशासन के खिलाफ गंभीर सवाल खड़े किए।
कोरोना महामारी के चलते आपातकालीन सेवाओं के लिए उपखंड प्रशासन द्वारा सलीम बल्खी नामक एक व्यक्ति की निजी वाहन की स्वीकृति जारी की गई थी, जिसे लेकर जवाहर सिंह राठौड़ ने प्रेस वार्ता कर बताया कि आपातकालीन सेवाओं के लिए स्वीकृत वाहन को निजी कार्यों में उपयोग लिया जा रहा है। राठौड़ ने बताया कि जब गंभीर हालत में हाई सेंटर रेफर किए गए मरीज को वाहन में ले जाने के लिए 2 दिनों तक मदद मांगी, लेकिन वाहन चालक द्वारा बहाना बनाकर इनकार कर दिया गया। पूर्व पालिका उपाध्यक्ष ने कहा कि उपखंड अधिकारी ने जिस वाहन को वाहन स्वीकृति आदेश में भामाशाह बताया है, उस व्यक्ति को 1 वर्ष पहले बीदासर पुलिस ने जुए के मामले में गिरफ्तार किया था। अभी जो कोरोना काल चल रहा है, बड़े दुख की बात है कि अभी लोग जी जान के लिए इधर उधर इलाज के लिए घूम रहे हैं। उपखंड बीदासर द्वारा अभी कोरोना काल में मरीजों के लिए एक बीदासर के वाहन मालिक को स्वीकृति जारी की थी। वो स्वीकृति इसके लिए जारी की थी कि मरीजों के लिए हॉस्पिटल के लिए आने जाने के लिए सुविधा के लिए दी थी। परंतु बड़े शर्म की बात है कि मैं 2 दिन से एक पेशेंट हॉस्पिटल में है, उसके लिए बार बार उसको फोन कर रहा हूँ, वो आनाकानी करके मना कर रहा है। मैं जिला प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि जो उपखंड प्रशासन द्वारा स्वीकृति वाहन की स्वीकृति जारी की गई है, उसको तुरंत प्रभाव से निरस्त की जाए। और उपखंड प्रशासन से यह भी निवेदन करता हूं कि जिस व्यक्ति को पुलिस ने 1 साल पहले जुए के मामले में गिरफ्तार किया था, आज उसी को आप उपखंड प्रशासन उसको भामाशाह बना रहा है। ये बहुत ही कस्बे के लिए और उपखंड प्रशासन के लिए शर्म की बात है। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जिले के संगरिया के वार्ड नंबर 1 में अंबेडकर भवन में एनएसयूआई की टीम के कार्यकर्ताओं और छात्रों द्वारा 4 मई से लगातार सुबह और शाम शहर के जरूरतमंद गरीब परिवारों को लगभग 400 भोजन पैकेट घर घर पहुंचाने का काम टीम कर रही है। छात्र नेता चौधरी अभिषेक ने बताया कि एनएसयूआई की टीम के 2 दर्जन के लगभग युवा अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जब तक राज्य सरकार की गाइडलाइन जन अनुशासन पखवाड़ा लॉकडाउन रहेगा, तब तक उनकी टीम इसी तरह भोजन घर घर निःशुल्क पहुंचाने का काम करेगी और सेवा जारी रखेगी। इस तरह गरीब और जरूरतमंद परिवारों की सेवाएं करने से शांति मिलती है। इसी सोच के साथ सभी इन गरीब जरूरतमंद परिवारों की मदद के लिए आगे आए तो भारत देश में एक भी गरीब भूखा न सोएगा। संगरिया के आमजन ने इन युवाओं की सोच और इस सेवा भावना की सराहना करते हुए टीम के युवाओं को सलाम किया। सबसे पहले तो मैं पत्रकार सुहासजी दानिया का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर युवा साथियों द्वारा जो मुहिम स्टार्ट की गई है उसकी कवरेज की। मेरा नाम अभिषेक चौधरी है। मैं हाल ही में रासूवाड़ा संगरिया का निवासी हूँ तथा राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति कर रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है, कोरोना महामारी में गरीब मजदूर लोगों के लिए खाने की समस्या पैदा हो गई है। तो इसी के तहत हमारे एनएसयूआई परिवार है, उसके प्रदेश अध्यक्ष महोदय के द्वारा एक छात्र रसोई नाम की मुहिम शुरुआत की गई है, जो पूरे प्रदेश स्तर में चल रही है। इसी मुहिम के तहत संगरिया के एनएसयूआई टीम व युवा साथियों ने मिलकर संगरिया में भी एनएसयूआई छात्र रसोई की शुरुआत पिछले 26 दिनों से कर रखी है। इसमें सुबह शाम लगभग 150 से 200 पैकेट, सुबह के 150 से 200, शाम को 150 से 200 पैकेट जरूरतमंद लोगों तक घर घर जाकर पहुंचाए जाते हैं। खबर बावड़ी से है, जहां त्रिस्तरीय जन अनुशासन पखवाड़े में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान कानून का उल्लंघन करने वाले 9 दुकानदारों के प्रतिष्ठान सीज किए गए, तो वहीं बिना मास्क सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने वालों से जुर्माना वसूला गया। तहसीलदार बावड़ी धनाराम गोदारा ने बताया कि पुलिस थाना खेड़ापा, पुलिस चौकी सोयला, पुलिस चौकी बावड़ी के साथ सघन अभियान चलाकर प्रशासन ने सोयला में 2 दुकान, रातड़ी चौराहे पर 2 दुकान, खेड़ापा में 1, बावड़ी में 4 दुकानें सीज की। शराब की दुकान सोयला से और अन्य 35 जनों से बिना किसी कारीगरों से बाहर निकलने पर बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने वालों से जुर्माना वसूला गया। गोदारा ने बताया कि लापरवाही करने वालों पर राज्य सरकार की गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ इसी तरह कार्रवाई जारी रहेगी। भारतीय पुरातन संस्कृति में औषधीय पौधों का विशेष महत्व है और इस कोरोना महामारी के काल में कई लोग अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए इन्हीं पौधों का सहारा ले रहे हैं। ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने औषधीय पौधों के महत्व को जन जन तक पहुंचाने और इस महामारी के दौर में आमजन की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हजारों गिलोय के पौधे तैयार कर घर घर पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। जैसलमेर जिले में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा पिछले कई दिनों से ये पौधे तैयार की जा रही है, जिसमें विभिन्न जगहों पर लगभग 15,000 गिलोय के पौधे तैयार कर जिले भर में वितरित किया जाएगा। संघ के पदाधिकारी अमृतलाल दैया ने जानकारी देते हुए बताया कि औषधीय पेड़ पौधों का भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व था, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव के चलते धीरे धीरे
इसका प्रचलन घट रहा है। ऐसे में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर संघ प्रकृति वंदन कार्यक्रम देश भर में चला रहा है और उसी के तहत ये पौधे तैयार कर घर घर औषधीय पौधों का महत्व और उसके लाभ को पहुंचाया जाएगा। उन्होंने बताया कि भारत पाक सीमा पर तैनात बीएसएफ की प्रत्येक बॉर्डर आउटपोस्ट पर गिलोय के पौधे तैयार कर वितरित किए जाएंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रकृति वंदन कार्यक्रम रखा गया है। इसका नाम प्रकृति वंदन इसलिए रखा गया है ताकि लोगों में प्रकृति के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो और इसके केवल एक दिन नहीं बल्कि 365 दिन सामान्य जनता इसको श्रद्धा के साथ इसके लगाव रखें और इसकी केवल पौधे को एक दिन के लिए नहीं लगातार इसकी रक्षा करे। चूंकि दोनों औषधीय पौधे हैं, तुलसी और गिलोय, इन दोनों को लगाने के पीछे मुख्य उद्देश्य ये है कि आज जो ये कोरोना संकट काल आया है, इस कोरोना संकट काल में इस पौधे के काढ़ा बना करके घर घर लोगों ने पिया है और इसके कारण से कई लोग कोरोना काल में संक्रमित होते होते बच गए हैं। और इसका जो ये रहस्य आपको लग रहा होगा, लेकिन ये रहस्य नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने वर्षों पहले इसको बता दिया था, लेकिन एक समय ऐसा आया कि हम इसको भूल गए थे। इसलिए इसके महत्व को घर घर तक पहुंचा करके इस पर्यावरण के प्रति जागरूकता तथा इस औषधीय पौधे की गुणवत्ता को लोगों के पहुंचा करके उनकी इम्यूनिटी को या रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का प्रयास किया जाए। ये औषधीय है जो वर्तमान में लुप्त हो गई थी। शास्त्रों में इसको अमृता कहा गया है क्योंकि ये अमृत के समान होती है। इस वर्तमान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तय किया है कि घर घर तक ये औषधि पहुंचनी चाहिए। तुलसी सहज हर घर में है, लेकिन गिलोय को कोरोना काल से पहले कोई नहीं पहचानता था। इसलिए ये तय किया गया कि इसका पौधारोपण करके हर घर में इसको पहुंचाया जाए, क्योंकि सहज उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। इसी के पीछे मूल उद्देश्य था घर घर तक गिलोय पहुंचे और इसका औषधि गुण का लोग लाभ ले पाए। तो कितने पौधों का है वो वितरण किया जाएगा? ये कुल मिला के 10,000 पौधे का वितरण 10 से 15,000 पौधों का वितरण किया जाएगा। 7,000 पौधे अभी तैयार है और 3,000 पौधों का आगामी 15 दिन में तैयार करके वितरित किया जाएगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। राजस्थान से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपीके न्यूज के साथ। नमस्कार।